कल हमने देखा था वीडियो थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। आज प्रयास करते हैं कि बड़ा सा लिखें और वीडियो छोटा रखें 10 से 15 मिनट का। तो ये एक फार्मूला है, इन्वर्स के बारे में तो आप लोग जान चुके हैं होता क्या है। पहला फार्मूला है साइन इन्वर्स साइन थीटा। ये थीटा होता है और ये क्यों ठीक, और इसका रेंज जो होता है थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। यानी अगर हम यहां पर ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स साइन 135, ये 135 जो है ये 90 से अधिक है। तो यदि हम यहां पर 135 डिग्री लिखें तो ये गलत होगा। यहां साइन इनवर्स साइन थीटा तभी होगा जब थीटा का रेंज π/2 से लेके -π/2 से लेके +π/2 के बीच में रहे, यानी -90 से लेके +90 के बीच में रहे। तो ये गलत होगा। क्यों होता है इसको हम बताते हैं। अब यहां पर साइन इनवर्स साइन थीटा, इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन साइन का है और दूसरा फंक्शन इसका इनवर्स का है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो फंक्शन के क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा, साइन का फंक्शन 1 और 1 तभी होता है जब -90 से लेके +90 के बीच में हो, तभी ना 1 1 होगा, तभी तो इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, एक बार हम लिखते हैं, ये जो फंक्शन है ये साइन थीटा का है और साइन इनवर्स का मतलब ये होता है कि इसको हम क्या किए हैं, चेंज कर दिए हैं। तो ये डोमेन डोमेन बना देते हैं और डोमेन को कोडोमेन बना देते हैं। ये जो फंक्शन है ये साइन इनवर्स थीटा ले लेते हैं। तो यहां बात करते हैं -90 to 90, बीच में है -60 है, -30 है, -45 है, 0 है, 30 है, 60 है। तो इसका जो रेंज जो होता है साइन -90 = -1, एक और लिख लेते हैं -60, तो इसका मतलब हो जाएगा √3/2, 0 का 0 हो जाएगा, +30 का हो जाएगा 1/2 और 90 का हो जाएगा, इसको हम मिला देते हैं। ये साइन का फंक्शन है। इसका इनवर्स क्या होता है कि ये यहाँ पर ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। कोडोमेन डोमेन होता है और डोमेन कोडोमेन हो जाता है। तो यहाँ पर आया ये -90, ये आ जाएगा -60, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा ये 1/2 का ये 30 और ये 90। कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, इसका मतलब होता है पहले साइन का फंक्शन, उसके बाद इसमें इसके इनवर्स को हम क्या करते हैं कि कंपोजिट कर देते हैं। तो इसका कारण यही है कि साइन इनवर्स साइन थीटा = थीटा होगा यदि थीटा जो होगा π/2 यानी -90 और +90 के बीच में रहेगा तो ही होगा। अगर हम यहाँ पर साइन इनवर्स साइन हम यहाँ पर पाई लिख दे और यहाँ पर पाई लिखे तो ये गलत होगा। हम इसका मान कभी तभी होगा जब ये थीटा जो हो इसके रेंज में आए। तो एक का हमने बता दिया, इसी प्रकार 5 और है, उसको हम लिख देते हैं।
एक हुआ। दूसरा है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये थीटा होगा। इसमें अंतर हो जाएगा कि ये थीटा जो है, ये थीटा ये होना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, यानी 0 टू 180 होना चाहिए। अगर यहां माइनस लेंगे और माइनस यहां लिखेंगे तो ये गलत होगा। इसी प्रकार tan का पहले लिख देते हैं। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होगा कब? जब थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। इसके बाद हम सेक कोसेक का लेते हैं। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, ये थीटा कब होगा? जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 +π/2, और इसमें ये है कि इसमें 0 ना हो, यानी -π/2 हो, +π/2 है, इसके अंदर 30, -30, 60 सब हो, केवल 0 ना हो। इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दे रहे हैं। अब यहां पर है कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, इसका रेंज हमने लिखा है -90 टू +90। कारण इसका एक ही कारण है, इस क्यों होता है कोई अगर पूछे तो आप यही बोलिएगा कि साइन का जो फंक्शन है 1 और 1 तो -90 टू +90 होता है। इसी प्रकार cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, ये थीटा होता है कब? जब थीटा 0 टू पाई हो। इसका कारण यह है कि 0 टू पाई पर ही क्यों होता है? कारण कि cos का जो फंक्शन होता है, cos इनवर्स का जो फंक्शन होता है वो 1 तभी होता है जब 0 टू पाई हो। इसी प्रकार tan का है, ये tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा कब होता है? जब tan का फंक्शन 1 और ऑनटो तभी होता है जब इसका जो कोडोमेन के एलिमेंट हो -90 को छोड़कर -90 और +90 के बीच में हो। ये ओपन इंटरवल है। वीडियो को छोटा ही रखना है, इसलिए इस पर संबंधित कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं कि आपको समझ में आए। छोटा छोटा वीडियो बनेगा। इसको अब जैसे हम लिख दें, बड़ा लिखते हैं, साइन इनवर्स साइन π/6 साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो हम लिख देंगे ये π/हम 6 लिख देंगे। इसका मतलब है कि विच इज बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। दूसरा एक नंबर आगे का लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब यहां देखिए साइन इनवर्स सही है, और ये साइन, ये जो थीटा जो है ये इसके रेंज से आगे जा रहा है, साइन का फंक्शन है। तो यहां पर अगर हम 2π/3 लिखे तो गलत होगा, कारण कि विच इज नॉट बिलोंग्स टू π/2 एंड +π/2, ये गलत है। कारण कि इसका जो एंगल होना चाहिए ये -90 टू +90 होना चाहिए। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो इसमें हम लोग 11th में जो पढ़े हैं कंपाउंड एंगल, उसकी मदद लेंगे।
क्वेश्चन ये था साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब क्या करना है कि यहाँ 180/3 60 एंड 2 120 हो रहा है, इसके रेंज से बाहर है, चाहे ऐसे भी देखें। तो इसको क्या करते हैं कि कंपाउंड एंगल की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। एलसीएम 3 हो जाएगा, 3π -1 ये 2, ये मिल रहा है। ऐसे इसको तोड़ना है कि इसके रूप स्वरूप में कोई परिवर्तन ना हो। अब आते हैं साइन इनवर्स साइन, एक कंपाउंड एंगल का आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहां लिख देते हैं साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब ये साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा की जगह पर ये है, तो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी π/3। अब यहां पर देखिए π/3 है, इसके रेंज में आ रहा है, इसका मतलब हुआ कितना 60, और ये है -90 to +90, तो इसको बीच में तो आएगा ही। तो हम आराम से इसको हम लिख सकते हैं π/3 बिलोंग्स टू इसको यहीं तक छोड़ते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर या वीडियो में कमेंट से पूछिएगा। थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन दे देते हैं। फाइंड साइन इनवर्स साइन 5π/6, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा cos इनवर्स cos 7π/6। थर्ड तो ही बनाइए। और एनसीईआरटी में इससे संबंधित होगा, पहले साइन इनवर्स होगा, इसके बाद साइन एक्स या कुछ होगा। तो आप लोग एनसीईआरटी आरडी शर्मा जो भी बुक है उसमें ऐसे क्वेश्चन को ढूंढिए और बनाइए, कमेंट में लिखिए।